बोल बारी बोल अरे साला आसाम में आज तो कर चुत मारने दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आपने वीडियो देखा है, यह वीडियो आ रहा है बंगाल से और बंगाल में एक मुसलमान व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है हरि बोल। यह सुन के मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये तो झारखंड, राजस्थान और जगह जगह पे ऐसे होता था कि तू जय श्री राम बोल नहीं तो मारेंगे, जय श्री राम बोल नहीं तो मारेंगे, और ऐसे मारते मारते भीड़ किसी एक मुसलमान बंदा को मार देता था। अब बंगाल में हरि बोल नहीं तो मारेंगे, यह बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रहा है। आपको बता दे दोस्तों, बंगाल में भगवान श्री कृष्ण को हरि बोला जाता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। आज भी इस्कॉन टेम्पल मायापुर जो है, वहां से नजदीक चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और उन्होंने पूरे बंगाल को हरिमय कर दिया। इसलिए आप याद करिए, यूपी बिहार में कोई मरता है तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन बंगाल में कोई मरता है तो वे लोग क्या कहते हैं, बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि। मतलब यहाँ पे हर एक चीज में हरि का नाम याद किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का अगर फिलॉसफी देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का फिलॉसफी बहुत उदार है, लेकिन जो ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं और हरि बोल के नाम पे, यह तो समझ लीजिए एक समय बंगाल को कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचता है। बंगाल की माटी ऐसी है कि यह माटी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, जो अमेरिका में जाके और सर्वधर्म के लिए ऐसा एक मैसेज दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को समान बताया और एक उदारता का मिसाल बताया, जिससे पूरे अमेरिका में हिंदू धर्म चर्चा का विषय बना है। आज वही बंगाल की मिट्टी पे एक व्यक्ति को इस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है हरि बोल। मैं कहूंगा कि बंगाल में चाहे यह घटना जिस जगह की भी हो, इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, ये मैंने ट्विटर से लिया है मोहम्मद तनवीर के, लेकिन मैं कहूंगा घटना जहां से भी हो, इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद तनवीर नामक व्यक्ति ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है और उस ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि यह बंदा जो है आसाम से आया हुआ था, मालदा डिस्ट्रिक्ट में, और सुजापुर में इन लोगों का जमात का जो है ऑफिस है, वहां से इसको निर्देश दिया गया एक जगह जाने को। वह जा रहा था तो रास्ता भटक गया और रास्ता भटक के एक गांव पहुंच गया रामचंद्रपुर। जैसे ही रामचंद्रपुर में पहुंचा है, वहां लोग पकड़ के इसको पीटने लगे हैं। इसको बोला जा रहा है और लिख रहा है कि इसको अर्धनग्न मारते मारते कर दिए थे, इसकी दाढ़ी बना दिए थे और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि आगे वह बंदा लिख रहा अपने ट्विटर पे कि यह भाग गया तालाब में और तालाब से भागते हुए किसी भी तरह अपनी जान को बचाया और आज वह अस्पताल में भर्ती है, मालदा जिले के अस्पताल में। दोस्तों, उसके बाद यह बंदा मोहम्मद तनवीर क्या लिख रहा है कि राजस्थान और झारखंड के बाद अब बंगाल में भी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पे हिंसा देखने को मिल रहा है। तो मैं बंगाल के मुख्यमंत्री सीधे ममता दीदी से बात करूंगा। ममता दीदी, बंगाल में आपको हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने वोट दिया। बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को अपने में खींच ली, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह और किस किस नेता को अपने में मिला ली, और उस वक्त आप अकेले पड़ गई थी, आपका पैर भी टूट गया था। उस वक्त बंगाल का हिंदू और मुसलमान दोनों आपके साथ खड़े थे और उन लोगों ने नफरत को भगाया, भारतीय जनता पार्टी को यहां वोट नहीं किया और कहीं ना कहीं संघी विचारधारा को बंगाल ने नकारा और बंगाल ने साबित कर दिया कि बंगाल की मिट्टी यह चैतन्य महाप्रभु की मिट्टी है, ये भगवान श्री कृष्ण की जमीन है और यहाँ पे जो है नफरत नहीं चलेगा। लेकिन आज इस तरह की घटना जब देखने को मिल रही है तो मैं कहूंगा ममता बनर्जी को कि आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके इनको पकड़ के अंदर करना चाहिए। अगर यह अंदर नहीं हुए और बंगाल में इसी तरह से हिंसा, बंगाल के पुलिस को भी नजर रखना पड़ेगा। इस तरह के हिंसा अगर तूल पकड़ेगा बंगाल में तो मैं कहूंगा कि बंगाल भी एक नफरत जैसा जगह बन जाएगा। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी आया,
वहां पे सब प्रोपेगेंडा चला, झारखंड में चला, कर्नाटका में अब किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है तो कि कोई कुरान के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, तो किसी को हिजाब पहनने के लिए आपत्ति हो जाती है। तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत भी देखा जाए तो वह नफरत के चक्कर में नहीं पड़ता था। दक्षिण भारत में पेरियार पैदा हुए थे, जो पेरियार जो है मनुवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच के ऊपर धक्का देके और कहा दलित को भी बराबर राइट्स चाहिए। ऐसे साउथ इंडिया में भी मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं नफरत का अड्डा बढ़ रहा है। और बंगाल की भूमि जहां नफरत को लोगों ने ना कहा, यहां के नागरिकों ने वोट करके नफरत को भगाया, आज यहां पे इस तरह का नफरत देखने को मिल रहा है। इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं। आइए देखते हैं कुछ लोगों का रिएक्शन। कुछ लोग ट्विटर पर रिएक्शन किए हैं कि ममता बनर्जी क्या सिर्फ वोट लेने के लिए है और मुसलमानों पे ऐसा अत्याचार होगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि ये जो आक्रमण करने वाले, जो मारने पीटने वाले लोग हैं, ये सब नपुंसक हैं। तो इस तरह का बयान करते हुए लोग ममता बनर्जी से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आप जागो, और यह बंगाल है और बंगाल में जितना हिंदू का बंगाल है उतना मुसलमान का बंगाल है, और यह बंगाल का कल्चर कहता है, बंगाल का इतिहास कहता है। इस वक्त ममता बनर्जी अगर एक्शन इन लोगों पे नहीं लेती हैं और पुलिस सभी नफरतबाजों पे नजर नहीं रखता है तो बंगाल की स्थिति बिल्कुल वैसे ही कुछ दिनों में हो जाएगी, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल लगे, जैसे आज मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमाम जगहों का है, वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए बंगाल को ऐसी स्थिति से बचाना है और इन सभी के सभी लोगों पे कार्रवाई करना है। और मैं बता दूं कि जो चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था, उनका नवद्वीप में उनका जन्म हुआ और उसी के पास मायापुर में प्रभुपाद जी ने जो एक गीता लिखा है, प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल बनाया। और इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं वे लोग भी हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते हैं और भजन करके हरे राम हरे कृष्ण का जो है गीता का संदेश बांटते हैं और गीता को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करते हैं। वह बहुत ही अच्छा कदम है। गीता भी कहता है कि सभी धर्मों को एक साथ मिल के रहना चाहिए, सभी मानव को एक समान समझना चाहिए। तो गीता के मूल्यों पे पश्चिम बंगाल चलता आया है और यह चैतन्य महाप्रभु के जमीन जो कण-कण में भगवान दिखते थे, ओह श्री हरि हर एक जगह उनको श्री कृष्ण दिखते थे चैतन्य महाप्रभु का। को पुरी में गए तो वहां पे पूरे मंदिर के कड़कड़ में उनको भगवान दिखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो उनके दिल में इतना प्रेम था, वो हरे राम हरे कृष्ण करके ऐसे डांस करते पूरे बंगाल में एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जिससे बंगाल की धरती, बंगाल के लोगों के हृदय में प्रेम ही प्रेम फैला। और जब प्रेम ही प्रेम उनके हृदय में हो गया तो यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बन के रहते थे और समझ में नहीं आता था कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। लेकिन इस एकता का नजर किसको लग गया? इस एकता का नजर लग गया कहीं ना कहीं ये जो राइट विंग का प्रोपेगेंडा था, दो देश दो देश दो देश। तो पाकिस्तान बनाने के लिए जब से बात आई और जब से मुस्लिम लीग जो है इधर एक्टिव हुआ, उसके पश्चात जो है बहुत सारे दंगे देखने को मिलेंगे। तो बंगाल में अगर धार्मिक मूल्य से देखा जाए तो सब लोग मिलजुल के रहते थे। ये राजनेता, उस वक्त भी सावरकर गोलवालकर जैसे नेता, उस वक्त जिन्ना जैसे नेता, ये आपस में लोगों को लड़ा के बंगाल को दंगे में झोंका। आज जो है पुनः देख रहे हैं बंगाल में नफरतबाजी विचारधारा हावी हो रहा है। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं गुहार लगाऊंगा कि आप अपना दोनों आंख खोलिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद पे बैठी हैं और बंगाल के किसी भी कोने से ऐसा अगर वीडियो आ रहा है, जैसे कि मोहम्मद तनवीर बता रहा है कि यह मालदा का घटना है, तो उन लोगों पे एक्शन लीजिए ताकि बंगाल में इस तरह का नफरत जो है पनप नहीं पाए। 1946-47 में जो बंगाल में दंगा हुआ था, उस दंगे में बहुत सारे हिंदू मुसलमान अपने जान को गवा बैठे, अपने परिवार के लोगों को गवा बैठे। अब बंगाल को कृपया करके इन नफरतबाजी एजेंडा से बचा के, और जैसे हिंदू मुस्लिम प्रेम बंगाल में हमेशा रहा है और लोगों ने वोट करके भी इस पिछले 2021 के चुनाव में दिखा दिया कि यहाँ नफरत का कोई जगह नहीं। तो जब लोग नफरत को ना बोल रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जो सूबे में जिसकी सरकार है, ममता बनर्जी को भी यह बात ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग गलत करे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, उनको अंदर करो। क्योंकि जब मैंने इस वीडियो में सुना हरि बोल नहीं तो मारेंगे, हरि बोल नहीं तो मारेंगे, मैंने सोचा ये क्या हो गया? ये तो जय श्री राम के नाम पे जो दंगे होते थे, अब बंगाल में हरि बोल नहीं तो मारेंगे।
तो मैं समझ गया कि ये जो संघवादी विचारधारा है, यह विचारधारा अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए अपने पैर पसारते हुए आसाम पहुंच गया। अब आसाम होते हुए अब यह बंगाल में एंट्री मारना चाहता है, जबकि बंगाल के लोगों ने पिछली बार वोट करके ना कहा। तो बंगाल में मैं बता दूं कि बंगाल में एंट्री इतना आसान नहीं है। राजा राम मोहन राय कहां पैदा हुए थे? बंगाल में। जगदीश चंद्र बसु कहां पैदा हुए थे? बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर कहां पैदा हुए थे? बंगाल में। भारत में अगर देखें, सुरेंद्रनाथ बोस कहां पैदा हुए थे? बंगाल में। भारत में देखा जाए टॉप बुद्धिजीवियों में, तो सारे के सारे बुद्धिजीवी बंगाल के थे। अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया, विधवा विवाह को शुरू किया। भारत में जितनी भी कुरीतियां थी, यह कुरीतियां दूर करने का अगर प्रयास हुआ है तो सबसे ज्यादा बंगाल के महापुरुषों के द्वारा हुआ है। तो बंगाल बुद्धिजीवियों का शहर है। बंगाल जो है विवेकानंद और राजा राम मोहन राय का शहर है। यहाँ पे इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इस पे एक्शन लेगी और इन फ्यूचर बंगाल की अस्मिता और बंगाल में जो भाईचारा और एकता है उसको बनाए रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।